दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है बाप का बेटा तो आकर दिखाए, है अगर ताकत कलेजे में आकर दिखाए, हम भी बताएंगे कि अब हम क्या हैं। मसला है और इसी मसले को हल करने के लिए एक कोशिश, एक काविश जमात इस्लामी अंजाम दे रही है। मर्द जो औरत के कपड़े को और औरत की इज्जत को अपनी जुबान से हर रोज तार तार करता है वो ज्यादा अच्छा होगा, या एक हिंदू मर्द जो एक औरत को इज्जत दे करके अपनी नजरें झुका करके बात करता हो वो ज्यादा अच्छा होगा। वो हम कलमा है, इसका मतलब है कि हम उसको माफ कर दें। थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ साथ टीवी चैनल्स ये खबर भी दे रहे हैं कि जी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, उन पे रोक लगा दी है। इस किस्म की न्यूज में अजमल कसब की बात की तो उनकी नजर में अजमल कसब एक जहादी था और उसके लिए जहाद वो था कि उसने वहाँ पे मुसलमानों के लिए जंग की, मुसलमानों के राइट के लिए लड़ा। वो जम्मू कश्मीर की मसाजिद के वो जो सीन है जो लगता है कभी वो फलस्तीन में भी दिखा देते हैं, कभी वो कश्मीर में भी दिखा देते हैं, एक ही तरह की। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि अजमल कसब पाकिस्तान के लिए हीरो है, आपने उसको तो मार ही दिया हिंदुस्तान वाले। इसी में इंडियन मुस्लिम बहन ने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान मीडिया को, और पाक मीडिया ये भी डिस्कशन कर रहा है कि मुस्लिम को इंडिया में मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, मुस्लिम को तंग किया जाता है इंडिया के अंदर। इसी में इंडियन मुस्लिम बहन ने बताया कि इंडिया में उनको कितना इज्जत मिलता है, मुस्लिम को, मुस्लिम औरतों को कितना इज्जत दिया जाता है इंडिया में, जो कि दोस्तों पाकिस्तान में हिंदुओं को कभी भी इज्जत नहीं मिलता है। हर एक समय बेइज्जती होना पड़ता है पाकिस्तान में हिंदुओं को। वही पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे इंडिया को भाषण देता है कि मुस्लिम को इज्जत नहीं मिलता है इंडिया के अंदर, लेकिन अपने घर में नहीं सकता है। दोस्तों आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। कि हमारे देश में जब अजमल कसब आया था तो उसका बयान था कि उसने जिहाद के नाम पर किया है। एक मुसलमान कंट्री का, एक मुसलमान देश का एक व्यक्ति जो खुद मुसलमान है और जो खुद अरबी जानता है और कुरान पढ़कर आया है, उसको नहीं पता है कि जिहाद का मतलब क्या है। देखिए मैं फिर से कहूंगी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था कि क्रिमिनल की कोई जात धर्म नहीं होती है। जिनके दिमाग में ये चीज अट जाती है कि हमें किसी को हार्म करना है, हमें किसी को बुरा करना है, हमें किसी का खराब करना है, वो करके रहता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप बहुत सारे हिंदू जेंट्स के भीड़ में रहिएगा और बहुत सारे आप मुसलमान जेंट्स के भीड़ में रहिएगा। कभी भी अगर आपका हिंदुस्तान आना हुआ तो मैं आपको ये जरूर करवाऊंगी और मैं साइड में रहूंगी, क्योंकि आपको ये अनुभव होना चाहिए। देखिए बड़े दकियानूसी और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माइंड के ये लोग होते हैं। इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने 30 पारा पढ़ा है, पर ये मुझे नहीं पता कि बामायने पढ़ा है या सिर्फ टेढ़े करके नाउजुबिल्लाह सिर्फ ऐसे ही पढ़ लिया है। अभी मैं आपसे फ्रेंच में बात करूंगी, आपको नहीं समझ में आएगा, स्पेनिश में बात करूंगी, नहीं समझ में आएगा। तो उसी तरीके से अगर कोई 30 पारा इतनी खूबसूरत कुरान को अगर कोई सिर्फ अरबी में हिंदुस्तान का व्यक्ति पढ़ रहा है मुसलमान, तो वो नहीं समझेगा। उसको उसके मायने, जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, उसको उसके मायने पढ़ने चाहिए। आप मुसलमानों के भीड़ में खड़े हो जाइए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकली देखा हुआ है। माशाल्लाह अल्लाह के रहम और करम से सुभान अल्लाह ताला, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं खुदा का उतना कम होगा। बहुत बड़े प्रोफाइल में, बहुत कम एज में, मैं बहुत अच्छी जगह पर हूँ। आज मेरे लिए 1 लाख बातें, अगर मेरे इज्जत आबरू पर कीचड़ कोई उछालता है तो वो मुसलमान होता है। अगर मुझे हिजड़ा कहकर कोई पुकारता है सोशल मीडिया पर तो वो मुसलमान होता है। अगर मुझे कोई कहता है कि फलाना मंत्री के बिस्तर पर सोई है तो वो भी मुसलमान होता है। अगर मैं कुछ डोनेट करती हूँ, जैसे मैंने अभी बहुत डोनेशन दिया, पूरे माह मैंने, रमजान के माह मैंने डोनेशन दिया है। कुछ तस्वीरें कोई अपलोड कर देता है, कुछ तस्वीरें मैं अपलोड करती हूँ, तो ये लिख करके मुसलमानों ने दिया है कि इसके हाथ से लेना हराम है क्योंकि ये मोदी जी की तारीफ करती है। ये मुसलमानों ने कहा है। और जो माह रमजान को जो मैंने इज्जत दी है, उस इज्जत की वाहवाही और उस इज्जत का बढ़ावा हिंदुओं ने यहाँ पर दिया है। दीदी आपने बहुत अच्छा काम किया है, ग्रेट दीदी आप सच्ची में आप सिर्फ इंसान हो, आप हिंदुस्तान की बेटी हो। तो अब आप कहे कि एक ऐसा मुसलमान मर्द जो औरत के कपड़े को और औरत की इज्जत को अपनी जुबान से हर रोज तार तार करता है वो ज्यादा अच्छा होगा, या एक हिंदू मर्द जो एक औरत को इज्जत दे करके अपनी नजरें झुका करके बात करता हो वो ज्यादा अच्छा होगा। वो हम कलमा है, इसका मतलब है कि हम उसको माफ कर दें। वो हम कलमा है, इसका मतलब है कि उसकी जितनी भी बदतमीजियां हैं और गुनाह है, हम उसको इसलिए माफ करें क्योंकि वो हम कलमा है, क्योंकि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है। वो हर रोज मुझे बेआबरू कर रहा है, वो गली कूचों में जा करके मेरी इज्जत को नीलाम कर रहा है, और मैं इसलिए बाउंड हूँ उसको माफ करने के लिए क्योंकि वो हम कलमा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं माफ करती ऐसे लोगों को, मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करती हूँ। मैं कभी अजमल कसब को माफ नहीं कर सकती, मैं कभी नासिर खान कादिर खान को माफ नहीं कर सकती, मैं कभी उन लोगों को माफ नहीं करूंगी जो औरत की इज्जत को तार तार करता है।
कि आपने अजमल कसब की बात की, तो उनकी नजर में अजमल कसब एक जहादी था और उसके लिए जहाद वो था कि उसने वहां पे मुसलमानों के लिए जंग की, मुसलमानों के राइट के लिए लड़ा वो। आपने एक स्टेटमेंट दी कि हर तरह की हुकूमत आई है हिंदुस्तान पे, हर तरह का वक्त गुजरा है, पिछली हुकूमतें अच्छी भी थी बुरी भी थी, मोदी जी के आने के बाद बहुत सारा बदलाव आया, मगर उससे पहले गुर्बत भी थी, जुल्म सितम भी था, हर तरह की चीजों में तब्दीलियां आई हैं बहुत ज्यादा, नो डाउट। आई एग्री कि जो हिंदुस्तान अब है वो पहले नहीं था, लेकिन वो पहले जो हिंदुस्तान था उसमें जो अजमल कसब आया, आज पाकिस्तानी उस अजमल कसब को याद करके अपना हीरो मानते हैं, तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन होगी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो देखिए पाकिस्तानियों को समझना बहुत ही मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। देखिए, जो इंसान जन्म ही ले आतंक के साथ, नफरत के साथ, क्रूरता के साथ और एक नेगेटिव वाइब्स के साथ, उनके दिमागी संतुलन को चेंज करना या उनको कन्विंस करना या उनके साथ कन्फ्रंटेशन करना, ये समझिए वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, जो अजमल कसब करके गया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये मोदी जी की सरकार है बाप का बेटा तो आकर दिखाए, है अगर ताकत कलेजे में आकर दिखाए, हम भी बताएंगे कि अब हम क्या हैं। नाजिया जी, ये जोश सिर्फ आपका नहीं बल्कि मैंने हर हिंदुस्तान का देखा है मोदी जी को लेके। अभी बातचीत हो पाएगी, कुछ थोड़ी बहुत सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ साथ टीवी चैनल्स ये खबर भी दे रहे हैं कि जी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनको नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, उन पे रोक लगा दी है। इस किस्म की न्यूज मैं पिछले कई सालों से देख रही हूँ और आज कोई फर्क नहीं था उस खबर में, उसी तरह लग रहा है उठा के और वैसे ही चला दी है। और इसके साथ साथ सर, एक दिन पहले जो वहाँ पे 5 फौजी शहीद हुए हैं और जिस तरह का टेरर अटैक था, तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी के ये अनाउंसमेंट करते ही फॉरेन ऑफिस के, और उसके फौरन बाद ये हो गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और लगता है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर नैरेटिव है वो वैसे का वैसा है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो पाकिस्तान में। तो आप वो हामिद मीर साहब की कन्वर्सेशन को भी ज़हन में रखिए, जी बिल्कुल, जो हुई है, और 5 जो भारतीय फौजी शहीद हुए हैं, वो भी इसका मतलब ये है कि वो जो टेररिज्म की लहर है वहाँ से जा नहीं रही। और जो जम्मू कश्मीर की मसाजिद के वो जो सीन है, जो लगता है कभी वो फ़लस्तीन में भी दिखा देते हैं, कभी वो कश्मीर में भी दिखा देते हैं, एक ही तरह की फुटेज है। तो ये सारी बातें बहुत ही बेहुदा हैं, इसलिए कि जम्मू कश्मीर तो दूर की बात है, भारत के किसी हिस्से में भी मुसलमानों को नमाजें पढ़ने का कोई मसला नहीं है। मैं अभी भारत में था, कोने कोने पे मस्जिद भारत के शहरों में है, वो अजानें दे रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत ही मजाक खेज है कि ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुद ही एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। भारत के साथ कोई भी पोटेंशियल जो तल्लुकात हो सकते हैं उसकी एनवायरनमेंट ख़राब कर रहे हैं। अभी जो आपने बिलावल भुट्टो के दौरे का जिक्र किया, तो बिलावल भुट्टो भी बहुत ही जिसे कहते हैं निचले दर्जे की लैंग्वेज बरतते रहे हैं, जो बहुत ही दुख की बात है, जो बहुत ही अफसोस की बात है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अब वो किस मुंह से वहां पे जाके बातचीत करेंगे, और मुझे तो ये खतरा है